जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। एक वारंट जारी करने के बाद शैलाबेन यहाँ हाजिर हुई हैं, तो उन्हीं से विनंती करेंगे कि आज का पारायण शैलाबेन करेंगी। एक से 23 पंचमोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्ररुष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एनी मिस्टेक? नहीं। ओके, थैंक यू। તમારે પૂછવાનું બેન? हाँ जी, पूछो પડે। ચાલો પણ તમે આનંદ સર્ચ છો, તમે સર્ચ છો એટલે પૂછવું પડે। જય શ્રી કૃષ્ણ। અત્યારે તો પૂછવું પડે। સારું, ચાલો, મજા આવે, આનંદ આવ્યો। ઘણા વખતે તમારો મધુર અવાજ સાંભળવા મળ્યો। Thank you for giving me a ચાલો ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। शक्नोति वह हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शरीर छूटने से पहले काम और क्रोध का यह जो वेग है उसको रोकने में जो समर्थ होता है, जिसके लिए शक्य है, वह नर, वो मनुष्य, यह नर का अर्थ है मेल नहीं, मनुष्य, वो योगी है और वह सुखी है। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके संदर्भ में एक प्रश्न भी आया है कि काम क्रोधोद्भवम वेगम, तो भोग की हम बात कर रहे थे, तो भोग की व्याख्या तो समझ में आई, लेकिन मन से कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के साथ संयोग होता है तो उसको क्या कहेंगे। हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी किसी भी इंद्रिय का किसी विषय के साथ संयोग होता है और फिर उस विषय का आनंद या तो उसका द्वेष की भावना हमारे मन में होती है, और यह जो भाव है राग और द्वेष का, उसको हम भोग कहते हैं। तो ये भोग की व्याख्या तो समझ में आई, लेकिन हमारे जो साथिया है प्रश्नार्थी, उनके मन में एक बात ऐसी आई लगती है कि मात्र इंद्रियों के संसर्ग से होने वाले ये स्पंदन है, उन्हीं को भोग कहा जाता है। शायद उसको डिस्क्राइब करने में कहीं मेरा अधूरापन या तो गलती मैं कहूँ। बात ऐसी है कि मन के साथ संसर्ग यदि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का होता है तो क्या होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम। मनुष्य में बंधन और मोक्ष के लिए मन ही कारणभूत है। और जैसे हमने मांडुक्य उपनिषद में रिवाइज किया था, और कल भी जो बात करी थी स्वप्न की, बराबर, एक मधुर स्वप्न की कल जो बात कर रहे थे ना मांडुक्य उपनिषद में, तो वो सब कहाँ होता है, मन में होता है ना। उसमें तो कोई इंद्रिय का कोई संसर्ग है ही नहीं, एवरीथिंग इज मेंटल। तो बाह्य विषयों का स्पंदन इंद्रियों के द्वारा पहुंचता तो मन को ही है,
और अल्टीमेटली जो भी घटित होता है वो मन के लेवल से ही घटित होता है। और इस श्रृंखला को मत भूलिएगा, मन, बुद्धि और चित्त दोनों तीनों साथ में मिलकर, और अगर मैं तो उसमें अहंकार भी जोड़ देंगे हम, सो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, ये पूरा अंतःकरण इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। सो कभी भी कोई भी स्पंदन हमारे में आया तो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल फोर ऑफ देम। वही एग्जाम्पल हम जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि ज्वेलर की शॉप में गए, बराबर, डायमंड का नेकलेस देखा, तो यहाँ पार्टिसिपेशन क्या है? पहला आंख का है, इंद्रिय का है, वो मन को गया, मन ने बुद्धि को भेजा, बुद्धि ने चित्त को भेजा, चित्त ने बोला कि हाँ लेने जैसा है, तो वापस वो चित्त ने वो जवाब मन को दिया, बुद्धि को दिया, बुद्धि ने हाँ कर वो मन को दिया, और अल्टीमेटली इट इज द मन विच एक्टिवेट्स अवर कर्मेंद्रिया। तो इनपुट एज वेल एज आउटपुट is routed through मन। मन इज द ड्राइवर। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे, शॉफर ड्रिवन कार है, आपका शॉफर बैठा हुआ है, तो आपको कहीं भी जाना है तो यू विल इंस्ट्रक्ट द शॉफर कि भाई यहाँ ले जाओ, उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, बराबर। सो मन जो है वह इनपुट आउटपुट दोनों के लिए वो सेंटर पॉइंट है, उसके थ्रू सब रूट होता है। तो पूरी प्रोसेस अंतःकरण में घटती है, एंड देयरफॉर किसी भी प्रकार के इमोशन के लिए मन का पार्टिसिपेशन तो अनिवार्य है। सो इंद्रियों के पार्टिसिपेशन से भोग हुआ, मन के पार्टिसिपेशन से भी भोग ही हुआ। ठीक है। नाउ इस मन की आज बात करनी है। इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं, क्या परसे क्या नहीं, कभी कभी तो इसकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। पर अच्छा है आप लोग सब झेल लेते हैं और मैं परोस देता हूँ। हम बात कर रहे थे ये जो सारी प्रोसेस है उसकी, कि कोई भी स्पंदन आया, बराबर, वह मन तक पहुंचता है और मन ने यह बात बुद्धि के द्वारा चित्त को दी, चित्त ने जवाब दिया, बुद्धि ने हाँ या ना में जवाब दिया, और मन उसके ऊपर कार्यरत हुआ। बराबर, ये सारी प्रोसेस है, इसको हम बराबर समझ ले। अभी मन के पास जो स्पंदन आया, उस स्पंदन को यदि बुद्धि आगे जाने से रोक ले, बराबर, राइट, बुद्धि आगे जाने से रोक ले तो चित्त के पास नहीं जाएगा, और फिर चित्त को उसके ऊपर प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो बुद्धि है वो विवेक बुद्धि है, बराबर। जो हम विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति से शुरुआत किया था, विवेक, वो विवेक है। ये क्या सही है और क्या गलत है, वो बुद्धि के लेवल पर ये विवेक होता है, हाँ या ना में, बराबर।
ऑफ कोर्स ये होता है इन कंसल्टेशन विद चित्त ओनली। अब ये प्रोसेस में बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये सब इंस्टेंटेनियसली फ्लैश में होता है, यानी कि वी डोंट नीड टू डिस्क्राइब द होल प्रोसेस अगेन एंड अगेन। लेकिन जैसे ये स्पंदन आया तो बुद्धि ने कह दिया कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, नहीं लेना है, उधर ही रोक लिया। यदि वो आगे गया चित्त के पास तो चित्त बोल सकता है अरे ले ले यार, जाके पूछो तो सही इंस्टॉलमेंट में मिलता है क्या, क्रेडिट कार्ड पे ले लो, इंस्टॉलमेंट में भर देंगे पैसे। यू नो देयर आर वेरियस ऑप्शंस व्हाट द चित्त विल थ्रो। लेकिन यदि बुद्धि ने वही मना कर दिया कि नहीं सॉरी कांट अफोर्ड, बात खत्म हो गई, रोक लिया, तो स्पंदन आगे नहीं बढ़ेगा। प्रॉब्लम एक क्षण का ही है। यदि वो क्षण हमने संभाल ली तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। और ये जो है इसमें भगवान ने वेग की बात करी है, काम और क्रोध का वेग, इट्स अ मोमेंटम। और ये मोमेंटम है ना, इस मोमेंटम को बचाने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ए बेटर एग्जाम्पल विल बी दैट ऑफ क्रोध। जब एक क्रोध आता है तो तभी हम तत्काल उछल पड़ते हैं। इट्स ए नी जर्क रिएक्शन, व्हाट वी कॉल इट। अंग्रेजी में बहुत अच्छा फ्रेज है उसका, नी जर्क रिएक्शन, फटक करके आता है। लेकिन उस क्षण को यदि हमने साध लिया, उसको यदि हमने बचा लिया, एट दैट मोमेंट वो आवेग को हमने बचा लिया, काम और क्रोध के आवेग को, काम और कामना, बराबर, विषयों की वासना, कामना, डिजायर्स और क्रोध, ये दो बातें कही है भगवान ने यहाँ। काम और क्रोध शब्द का प्रयोग भगवान ने इसलिए किया है कि उससे हम परिचित हैं। द सेम टर्मिनोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर राग और द्वेष। काम और क्रोध राग और द्वेष के ही अलग दूसरे नाम हैं क्या? तो राग और द्वेष के जो स्पंदन हैं उनको यदि हम वो गति पकड़े, उसके पहले उसको अरेस्ट कर लें, बराबर, ओके। मान लीजिए कि चलिए आपके घर में छोटा बेटा या बेटी है 12-14 साल का, और वो गाड़ी खड़ी है बाहर और वो बैठे बैठे मस्ती कर रहा है, आप बगल में बैठे हैं सीट पर, बराबर, और वो स्टार्ट करता है, ये करता है, बंद करता है, यू आर वॉचिंग इट। अभी उसने गाड़ी गियर में डाली और एक्सेलरेटर दबाया, बिफोर द कार पिक्स अप द स्पीड, आपने बगल में आप बैठे हैं, फटक करके हैंड ब्रेक खींच ली तो गाड़ी आगे बढ़ेगी? गाड़ी फर्स्ट गियर में ही है, वो एक एक्सेलरेटर दबाना चाहता है, थोड़ा सा दबाया, गाड़ी की 5 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर की रफ्तार आई, उतने में आपने फटक करके हैंड ब्रेक को खींच लिया। कैन द कार अक्वायर फर्दर मोमेंटम? नो, रुक जाएगी। लेकिन यदि उस समय आपने हैंड ब्रेक नहीं खींची और उसने एक्सेलरेटर दबा दिया तो गाड़ी कोई भी वेग पकड़ सकती है एंड इट कैन क्रिएट एन एक्सीडेंट। तो बात क्या है यहां? हैंड ब्रेक खींचने की। और ये मोमेंटरी एक्शन है, फटक करके आप खींच लेते हैं, गाड़ी रुक गई। तो यहां जो बात है भगवान जो करे वो वेग की करे, मोमेंटम की कर रहा है कि बिफोर दैट इमोशन पिक्स अप एक्सेलरेशन, वो मोमेंटम पकड़ ले, काम और क्रोध का वेग। क्रोध आया, गुस्सा आ रहा है, पता चला कि भाई इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसी क्षण यदि हम हैंड ब्रेक पुल कर ले तो क्रोध का जो मोमेंटम है वो रुक जाएगा, बात खत्म हो गई, चुपचाप चली जाएगी।
तो लास्ट टाइम जब हम रुके थे वहाँ वही बात कर रहे थे, वही घर पे कोई आगंतुक आया, डोरबेल बजाई, आप दरवाज़ा खोलने के लिए गए। यदि राग है, कोई नॉन पर्सन है जिसको आप चाहते हैं, तो आप दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर चली जाती है। और यदि अप्रिय व्यक्ति है, द्वेष है, तो आप दरवाज़ा खोलते ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हैं उसमें। वो जो हमारे इमोशंस हैं, वो एक्सेलरेशन, वेग पकड़ने से पहले उसको रोक ले। क्या यानी जो व्यक्ति ये वृत्तियों के प्रति जागरूक है, यानी इन सारी डिजायर्स, ये सारी वासनाओं के सामने होश पूर्वक हम जागे हुए हैं, तो फिर इंद्रियों को जो भी स्पंदन लाना है लाने दो ना। आंख को लगता है निकले से अच्छा है, आने दो। हम हैंड ब्रेक यदि खींच ले, और ये हैंड ब्रेक इज अवर विवेक बुद्धि, फिर आसक्ति निर्माण नहीं होगी। बात यहां ये जो सारी वासनाएं हैं, सारे जो विषय हैं, उनके बीच में चलना है और होश पूर्वक चलना है। संसार में बैठे हम, बराबर, बहुत सारी चीजें जगत में हमें अट्रैक्शन करने के लिए हजारों आकर्षण हैं। सतत इंद्रियों के ऊपर इनके आघात पड़ते रहते हैं, इमोशंस, उसके स्पंदन आते ही रहते हैं। क्या और यदि प्रत्येक आघात को यदि हम झेलते गए और पकड़ते गए, तो ये वासना और आसक्ति का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, गहरा जाल निर्मित हो जाता है। और પછી તો પેલા કરોળિયાના જાળા જેવું થાય। अपने आसपास ही आपने एक जाल बुन लिया और आप उसके अंदर कैद हो गए। और कैद क्या है? डिजायर्स की कैद। लिटरली भिखारी बन गए अपने ही सामने, मांग मांग मांग, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, चालू हो गया। क्योंकि ये वासना ऐसी चीज है कि जितना आप उसको देते जाओ, वैसा नया नया डिजायर निर्माण करती जाती है। और ये पूरी जिंदगी हमारी इन वृत्तियों के बीच में कैसे कट जाती है पता नहीं चलता। जिसको बोलते हैं रडरलेस शिप। जो नाव होती है उसमें वो पीछे जो रडर होता है ना, उसको डायरेक्शन देने के लिए, जिसका रडर ही टूट गया तो समुद्र के जो थपेड़े हैं उसको कहीं भी घुमा सकती है, कहीं भी फेंक सकती है। इसी तरह इस संसार समुद्र में भी ये वासनाओं के थपेड़े, यदि हमारे पास वो रडर नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है, तो कहीं भी ले जाएगा। तो भगवान यह कहते हैं कि सुखी होना है, आनंद की यात्रा करनी है। इन वृत्तियों को हमें कंट्रोल करना होगा। बिफोर दे पिकअप द मोमेंटम, हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली मन का स्वभाव है, और हमारा शायद कहे कि जन्म जन्मांतर का हमारा ये संस्कार भी है कि मन में आई चीज को इरेज करना, मिटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको बनने नहीं देना सरल है। रशिया में एक
वैज्ञानिक हो गए थे पावलोव करके। उन्होंने कुत्तों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें वो कुत्ते को रोटी डालते थे, तो रोटी देखकर कुत्ते के भी, वहाँ रशिया में ब्रेड डालते होंगे, तो ब्रेड डालते थे और जो भी था उसको कुछ खाने की चीज़ देते थे, तो वो खाने की चीज़ देखकर कुत्ते के मन में, कुत्ते के मुंह में लाल आती थी, सलाइवा, बराबर। और कुत्ता का तो तुरंत पता चलता है, जीभ खो करता है। तो जैसे ही वो खाना उसके सामने रखा जाता था तो कुत्ते के मुंह में वो सलाइवा लार आती थी। अभी उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब वो खाना देता था उसी समय वो घंटी बजाता था, यूज्ड टू रिंग ए बेल, टंग टंग, और वो खाना देता था। कुत्ते के मुंह में लार आती थी खाने को देख के। ये क्रम उसने थोड़ा समय चालू रखा। फिर बाद में रोटी रखना बंद किया, खाली बेल बजाता था, और बेल बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आनी शुरू हो गई। कनेक्शन कैसे बनता है देखिए। तो अभी कुत्ता's माइंड इज कंडीशन नाउ। उसके ऊपर से उसने एक थ्योरी निकाली, जो मनुष्य के ऊपर उसने वापस ये किया कि हमारे शरीर में भी दो व्यवस्थाएं हैं। एक है हमारी वॉलंटरी एक्शन और एक है इनवॉलंटरी एक्शन। हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें कुछ स्वैच्छिक है और कुछ अस्वैच्छिक है। मान लीजिए हमारे श्वासोच्छ्वास है, या तो शरीर में रक्ताभिसरण, खून जो बहना है शरीर का, वो स्वैच्छिक नहीं है, इट इज़ इनवॉलंटरी, वो अपने आप चलता रहता है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऑफकोर्स श्वासोच्छ्वास के ऊपर, प्राण की गति के ऊपर योगियों ने कंट्रोल पाया है कि भाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप वो उसके प्राणायाम की प्रैक्टिस करते करते आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सको, और रुधिराभिसरण और ब्लड प्रेशर के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं हम, बट दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योगिक प्रैक्टिस, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। सामान्य मनुष्य की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में ये जो प्राणों का चलना, श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं जो हैं, या तो ये रुधिराभिसरण की जो क्रिया है, वो सब इनवॉलंटरी है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी ये जो डिजायर वाली जो बात है, इसकी प्रोसेस को जरा समझिए। श्लोक के अंतर्गत ये प्रोसेस समझने जैसी है कि देन वी हैव वॉलंटरी एक्शंस। हमारे शरीर में हम अपनी स्वेच्छा से कुछ कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस हाथ को मुझे उठाना है, तो ये वॉलंटरी एक्शन हो गया, मैंने अपनी इच्छा से उठाया और अपनी इच्छा से रख दिया। आई कैन कंट्रोल इट द वे आई वॉन्ट इट। मुंडी हिलाना है तो अपनी इच्छा से मैं हिला सकता हूँ, बराबर। नाउ दीज आर वॉलंटरी एक्शंस। पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध किया कि हमारी जो वॉलंटरी एक्शंस जो हैं, इच्छाएं जो हैं, वह किसी हद तक हमारे कंट्रोल में हैं, खास करके इमोशंस की बात है। और यदि इसके ऊपर हमने कंट्रोल खो दिया तो दैट बिकम्स इनवॉलंटरी। इस बात को समझिए जरा। ओके, अपना चिल्ला चालो एग्जाम्पल लेते हैं बटाटा वड़ा की। चर्चगेट पर, चर्चगेट स्टेशन से वीटी में चल के जा रहा हूँ, रास्ते में सीटीओ का कॉर्नर आता है, वहाँ वो बटाटा वड़ा वाला है, वहाँ से गुजरे, आप जा रहे हैं और गरम गरम बटाटा वड़ा बिल्कुल तला जा रहा है और निकाला जा रहा है, उसकी आपको सुगंध आ रही है, इच्छा हुई खा ले। नाउ कुछ हद तक वो वॉलंटरी है,
आप वो कॉर्नर को पास करते हैं तब तक वो आपके कंट्रोल में है, वॉलंटरी है। लेकिन यदि आपने हैंड ब्रेक नहीं खींची तो फिर आपके पैर उस तरफ मुड़ेंगे, इट बिकम्स इनवॉलंटरी, फिर आपको वो पावड़ा खाना ही पड़ेगा। ये हमारे दैनंदिन अनुभव है, वी आर यूज टू इट। महिला कुछ जा रही है और साड़ी की दुकान में कुछ अच्छी साड़ी दिख गई, एक सेकंड के लिए सोच लिया कि नहीं लेनी है और वहां से निकल गए तो निकल गए। यदि आप खड़े हो गए तो दैट वॉलंटरी डिजायर बिकम्स एन इनवॉलंटरी एक्शन, फिर आप अंदर जाते ही हैं और लेकर ही आते हैं। सो सारी कामनाएं जो हैं वो एक सीमा तक, एक लिमिट तक, एक हद तक वो वॉलंटरी है, वो हमारी स्वेच्छा के भीतर है। और ये जो वॉलंटरी पीरियड जो है वो समय में, इट्स ए वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यदि इसमें हम जागरूक हो गए तो इस वासना के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें यदि हम गाफिल रहें तो वो हमारी स्वेच्छा से बाहर हो जाती है वो बात, और फिर वो नॉन वॉलंटरी हो जाता है। खास करके क्रोध जो है वो इसी तरह होता है कि हमारे जब एक क्रोध होता है तो हमारा शरीर में एक, दिमाग में एक प्रकार का एंजाइम, एड्रिनल एंजाइम छूटता है, और जब वो एड्रिनल ग्लैंड ने वो छोड़ना शुरू किया, उतने में यदि हम सावध हो गए, जाग गए, तो आगे के प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है। एक बार वो चला गया और खून में मिल गया, यू लूज द कंट्रोल। तो शरीर की हमारी जो व्यवस्था है वह कुछ हद तक वॉलंटरी है, देन इट बिकम्स इनवॉलंटरी। तो यदि हमें अनासक्त होना है, भगवान जो इसमें कहते हैं, जब तक वो वॉलंटरी लिमिट में है, उसके क्षेत्र में, उतने में जाग जाना जरूरी है। क्योंकि एक बार वो आसक्ति निर्माण हो गई और वॉलंटरी क्षेत्र से बाहर निकलकर वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्षेत्र में चली गई, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। अभी यहां तक की जो हमने चर्चा करी, इसमें हम करते क्या है, लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। चलिए थोड़ा उसको अच्छी तरह से और समझते हैं। अभी तक की जो हमारी चर्चा हुई उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, जब तक वो वॉलंटरी सीमा में है और जब तक हमारी विवेक बुद्धि उसके ऊपर काम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, राग को द्वेष में कन्वर्ट करते हैं या तो द्वेष को राग में कन्वर्ट करते हैं। बराबर, नेकलेस लेने की इच्छा हुई, राग हुआ, नहीं लेना है, उसको द्वेष में कन्वर्ट किया आपने। बराबर, क्रोध आया, द्वेष है, नहीं गुस्सा नहीं करना है, क्रोध को आपने राग में पलट दिया। यानी जो भी इमोशन होती है उस इमोशन को आप नेगेटिव बाजू में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बराबर है। सो आइदर यू आर कन्वर्टिंग राग इनटू द्वेष और द्वेष इनटू राग, एंड दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट एज लॉन्ग एज इट इज इन द
realm of the voluntary this thing. कृष्ण यहां तीसरी बात करते हैं कि तुम वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में यदि अनासक्त हो जाओगे, यानी अगेन वही सिक्के की बात है, सिक्का उछालो, किंग या तो ये है छाप के काटो, बराबर, ये राग या तो द्वेष आएगा। बात यही है, उसको એને ધાર ઉપર ઊભો રાખવાનો છે। सिक्के को उछाल कर आपको ये नहीं लाना है, बट उसको खड़ा रखना है। और ये आसक्ति निर्मित हुई। दो विपरीत के बीच में, यानी राग को द्वेष में कन्वर्ट नहीं करना है, द्वेष को राग में कन्वर्ट नहीं करना है जो अब तक हम कर रहे थे। हमको दोनों के बीच में तटस्थ होना है, यानी सिक्के को अपनी धरी पे खड़ा रखना है। इट शुड नॉट फॉल ऑन आइदर साइड। हमने क्या किया, ऐसा गिरा तो उठा के ऐसा उल्टा कर दिया, बराबर, वो नहीं करना है, उसको अपनी धरी पे खड़ा रखना है। यानी दो विपरीत के बीच की पोजीशन हमें ढूंढनी है और तटस्थ हो जाना है, किसी और झुकना नहीं है, नाइदर दिस वे नॉर दिस वे। क्योंकि राग को आप द्वेष में कन्वर्ट करोगे तो आप द्वेषी हो जाओगे, द्वेष को राग में कन्वर्ट करोगे तो आप रागी हो जाओगे। अल्टीमेटली राग और द्वेष दोनों बुरे हैं। दोनों से हमें बचे रहना है। यानी यदि ये द्वैत से हम यदि तटस्थ हो जाएंगे तो हम अद्वैत में प्रवेश कर पाएंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र में एक अद्भुत ग्रंथ है, विज्ञान भैरव करके, जो तंत्र दर्शन का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें, इस ग्रंथ में शिव और पार्वती का संवाद है। ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, वैसे हमारे सिलेबस से थोड़ा हटके है, बट फिर भी प्रिंसिपल्स आर सिमिलर। तो और ये ग्रंथ की बहुत चर्चा नहीं हुई है, इट्स ए लेसर नोन ग्रंथ, बट फिर भी ग्रंथ बहुत अनूठा है। इसमें बेसिकली तंत्र विद्या है। शिव जी और पार्वती जी का निजी संवाद है उसमें। બે જણા નિરાતે બેઠા હોય ને, હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા સુપર એક પાન खाता खाता આરામથી હિંચકો ચાલતો હોય ને, वो जो संवाद होता है ना, ये બે માણસની વચ્ચેની આ વાત છે। पार्वती जी को लगता है, शिव जी से कहती हैं कि शिव मैं आपको कैसे पाऊं। पार्वती जी शिव जी के साथ ब्याही हुई हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके पास विराजी हुई हैं, फिर भी पार्वती जी शिव से कहती है कि मैं आपको कैसे पाऊं। आप इतने विराट हैं, इतने अद्भुत हैं, इतने अगम्य हैं
आप तक पहुंचने का उपाय क्या है? यह प्रश्न पार्वती ने शिव जी से पूछा। तो शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं, यह देवी, आप जो देख रही हो मेरा बाह्य रूप है और वो मैं नहीं हूं। मैं कोई वर्ण नहीं हूं, मैं कोई नाद नहीं हूं, मैं कोई शब्द नहीं हूं। मैं वह शून्य हूं जो इस सृष्टि को पूरा घेरा हुआ है। और फिर शिव जी पार्वती जी को उनको पाने की रीत या तो रस्म बताते हैं। शिव जी कहते हैं कि मुझे खोजने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हे देवी, आपकी जो दैनंदिन अनुभूतियां हैं इंद्रियों की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसको आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो आप मुझे पालेंगे। क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय जो है वो आत्मा का द्वार है। और शिव जी पार्वती जी को एक एक इंद्रियों की अनुभूति को लेकर उसकी ध्यान की विधि में परिवर्तित करने के लिए विधि बताते हैं। और इस ग्रंथ में कुछ 112 सूत्र हैं। शिव जी एक सूत्र बताते हैं कि पार्वती जी ऐसा करो। पार्वती जी कहते हैं कि नहीं, ये समझ में नहीं आई बात, और समझाओ। तो शिव जी और एक सूत्र देते हैं। ऐसा कुछ 112 सूत्र हैं इसमें। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि आपके कोई बहुत प्यारे स्वजन, प्रियजन, ओके, हमारे बॉर्डर पे कोई सैनिक हैं और वो सैनिक बहुत समय के बाद घर आते हैं। अविवाहित है तो अपनी माँ से मिलते हैं, या तो विवाहित है तो अपनी प्रियतमा से मिलते हैं। दीर्घ समय के बाद, लंबे समय अरसे के बाद घर आए तो उनसे मिलकर माँ या पत्नी को आनंद होता है। बराबर है? अब इस बात को समझिए। अभी ये हमारा दैनंदिन एक्सपीरियंस है। दिस एन इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ऑफ अस। बराबर है? कोई भी स्वजन लंबे अरसे के बाद जब हमें मिलते हैं तो तभी उनसे मिलने का हमें आनंद होता है। लेकिन हमारा ध्यान उस व्यक्ति पर होता है। छगन ने मगन બે મિત્ર ઘણા વખત પછી મળ્યા, बराबर, और सडनली रेलवे स्टेशन पे कहीं एक दूसरे मिल गए। ए छगनिया, ए मगनिया, तू मगन, तू आयो, કેટલા વર્ષે દેખાણો, आलिंगन दिया। बराबर। अभी ध्यान में कौन है? छगन है या मगन है? छगन के ध्यान में मगन है, मगन के ध्यान में छगन है। यहां ये जो तकनीक बताते हैं भगवान पार्वती जी को कि ऐसी परिस्थिति में है हमारा ध्यान वो व्यक्ति के ऊपर रहता है। भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़कर जो आनंद की अनुभूति आप कर रहे हैं उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करो। थिंक ऑफ दैट आनंद। सी, इसको थोड़ा अपना वो राग द्वेष के तराजू में बिठा के सोचिए। बराबर। वापस अपना वो रेगुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, दयाबेन और जेठालाल और सामने से सुंदरलाल। बराबर। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि कंसंट्रेशन इज ऑन सुंदरलाल, व्यक्ति के ऊपर।
if you concentrate on the emotion part of it, you will be able to control it. और तटस्थ हो जाओगे आप, बराबर। मान लीजिए कि जेठालाल में द्वेष का भाव आया, तो जेठालाल का कंसंट्रेशन सुंदरलाल के ऊपर है, और एंड एज लॉन्ग एज दैट कंसंट्रेशन कंटिन्यूज टू बी ऑन सुंदरलाल, वो द्वेष का भाव चलता ही रहेगा, एंड देन वो वॉलंटरी से इनवॉलंटरी तक चला जाएगा, और फिर जाके उसको गाली, अरे तू सुबह सुबह इधर मनुष्य चेहरा लेकर इधर कहाँ आ गया, यू नो, दैट वॉलंटरी बिकम्स इनवॉलंटरी, यानी द्वेष का भाव जो है उसने मोमेंटम पकड़ लिया। वैसे दयाबेन के केस में राग का भाव है, यदि वह सुंदरलाल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करती है तो जो राग का भाव है वो भी मोमेंटम पकड़ लेगा, मारो वीरो करके गले लगा लेती है। जेठालाल के केस में और दयाबेन के केस में सामने सुंदरलाल है, जब तक वो इमोशन वॉलंटरी लेवल तक है, यदि उसमें आप हैंड ब्रेक लगा दो, इनवॉलंटरी होने से उसको बचा दो, तो फिर बोथ ऑफ देम विल वेलकम हिम। आओ ठीक है, चलो घर चलते हैं, राइट। यानी वो जेठालाल का द्वेष भी चला जाएगा और दयाबेन का जो एक्सेसिव इमोशन राग का था वो भी चला जाएगा। बोथ विल बी इन ए बैलेंस स्टेट। तो ये जो पूरी विद्या जो शिव जी बता रहे हैं, तो सांसारिक जीवन के हमारे जो अनुभव हैं उसमें गहरा प्रवेश करने की विधियां बताते हैं। आजकल की जो नई मनोवैज्ञानिक शोध जो है, लिंग्विस्टिक एनएलपी जिसको बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोसेस, ओके चलो उसमें बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचता हूँ उसको। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोसेस की आपको एक बात बता दूँ कि वो मनोविज्ञान ऐसा कहता है एनएलपी में कि एट अ पर्टिकुलर टाइम आपकी एक इंद्रिया, 5 में से एक इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ज़्यादा सतेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, छगन मगन दोनों कहीं घूमने निकले, माथेरान गए, महाबलेश्वर गए, कहीं हिल स्टेशन पर गए, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू वन प्लेस, एक ही जगह पर जा रहे हैं। दोनों वापस आने के बाद आप उससे पूछो कि आपकी वहाँ की क्या अनुभूति हुई, तो छगन बोलेगा वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था, द सनराइज वॉज सो नाइस, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, और सब जगह पर फूल खिल रहे थे, यू नो, पेड़ पत्तियाँ, अभी अभी बारिश हुई थी तो बदो हम लीलू छम तो बहुत मजा आएगी। मगन से पूछो कि तुम्हारी क्या अनुभूति है, बोला बम्बई शहर के धूम धड़ाके से कंटाले हुए थे, दिवाली के बाद ही गए हैं, इतना शोरगुल था। माथेरान जाकर या तो महाबलेश्वर जाकर इतना सुकून मिला, कोई आवाज़ नहीं, कोई फटाका नहीं, कोई ये नहीं, कोई शोरगुल नहीं, इतनी शांति थी, मज़ा आया। दोनों एक ही जगह पर गए हैं। छगन ने क्या देखा? सृष्टि का नज़ारा देखा, और मगन ने क्या देखा? शांति का अनुभव किया। एक की आंख सतेज बनी, एक की श्रवण इंद्रिय कान सतेज बना, बराबर। ये एनएलपी की प्रोसेस है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम वन ऑफ योर, आपकी एक ज्ञानेंद्रिय है वो सतेज हो जाती है। अभी इसको हम लंबा नहीं जा रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्सपीरियंस। अभी मैं थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा ले लूँ तो इस बात को पूरा कर रहा हूँ, ओके। इसको यहाँ काटेंगे तो फिर उसको जोड़ना वापस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो लेट अस कंटिन्यू फॉर 5-7 मिनट्स प्लीज, ओके। तो शिवजी यहाँ पार्वती से कहते हैं
कि इंद्रियां जो हैं ये हमारे अनुभव के द्वार हैं, इसलिए इन इंद्रियों का भी हमें सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अलग अलग प्रकार की आत्मानुभव में प्रवेश कर सकते हैं। और ये तंत्र की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। साथ साथ एक बात भी कर लें कि ये जो तंत्र विद्या है और ये जो हमारे नॉर्मल जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें एक फ़र्क है। यदि आप पतंजलि का योग दर्शन देख लो या तो जो भी बात हम करते हैं, वो नॉर्मली अध्यात्म के चिंतन में इंद्रियों के ऊपर काबू करने का, तो इंद्रिय दमन की बात आती है, बराबर, तो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो वगैरह वगैरह। तंत्र में यहाँ शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि इस इंद्रियों को अपना काम करने दो, लेकिन इस इंद्रिय जनित जो अनुभव है उस अनुभव की गहराई में तुम जाना सीखो। और ये 112 सूत्र जब भी शिव जी ने पार्वती जी को बताया और पूरी प्रोसेस जब भी पार्वती जी गुजरी, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समझते क्योंकि एक सूत्र भगवान बताते थे, पार्वती बोलते समझ में नहीं आया और कुछ उसको और क्लेरिफाई करो और क्लेरिफाई करो और क्लेरिफाई करो, करते 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 इन सारी विधियों को समझने के बाद पार्वती जी शिव जी को आलिंगन देती हैं और फिर दोनों के बीच में द्वैत रहता नहीं है, दोनों एकाकार हो जाते हैं और वही अर्धनारीश्वर शिव जी बने। दो के बीच में ठहर जाओ, राग और द्वेष के बीच में जो भी अनुभूति है, शरीर में श्वासोच्छ्वास आते हैं, श्वास और उच्छ्वास है, दोनों के बीच में ठहर जाओ, अमृत मिल जाएगा। तो दो दो के पैर शंकर बताते जाते हैं, शिव जी बताते जाते हैं और पार्वती जी सुनती जाती हैं। जन्म और मृत्यु है, दोनों के बीच में रुक जाओ। आसक्ति विरक्ति ठहर जाओ, अमृत मिलेगा। यानी गोल्डन मीन, राग और द्वेष दोनों के बीच में सिक्के को खड़ा करना है। हमारे जो डे टू डे एक्सपीरियंस में आते हुए जो द्वंद्व है, क्या सत्कार अपमान, यानी सम्मान अपमान, रुक जाओ, दुख सुख रुक जाओ, मित्र शत्रु ठहर जाओ। वो बीच का जो रास्ता है उसको यदि आप ढूंढ लो, दो के बीच में ठहरना यदि हम सीख जाएं, तो ये द्वैत में से अद्वैत में चले जाएंगे। ओके, चलो इस बात को थोड़ी और हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर इसको थोड़ा और भी देखना है, तो विल पॉज हियर। अगले सत्र में इसको आगे लेंगे, मज़ा आएगा। थोड़ा उसको थोड़ा इलेबरेट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। सो लेट अस पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति
शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा के बीच में, सॉरी बीच वाली बात आ गई, तो परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, इसी चर्चा को आगे जारी रखते हुए। जय श्री कृष्ण।